कि जब वो उस गोपीचंद की माता उस गोपीचंद को जोग दिवा के अपने घर के ऊपर आ जाती है, गुरु गोरखनाथ उस गोपीचंद से कहते हैं कि जो तेरी बेहता है पातम दे, उसको माता कह के भिक्षा लेनी होगी, कि पातम दे ना माता कह के भिक्षा लेनी होगी, जोग सफल जब हो मेरे मुंह है सच्ची वाणी होगी। बताते हैं वो गोपीचंद उस रानी पातम दे के महल के पास जाता है। महल के पास जाने के बाद किस प्रकार से वार्तालाप होती है। अलख भाई कौन है? तले न देख ले कौन है। तले न देखो। हाँ। हे महाराज, आज आपने कौन सा भेष धारण कर लिया? मैं तो उस परम पिता परमात्मा का दीवाना हो गया हूँ। दीवाना हो गया? हाँ। लेकिन यूँ बता, सब ये जो जोग लिया किसके कहने पे लिया है? यो जोग मेरी माता के कहने से लिया है। और ब्याह कराया? आपका गेल मेरे गेल तो कराया, किसके कहने पे कराया? वो तो मेरी माता के कहने पे करवाया था। तो पहला तू बता, इतनी 16 रानी लानी जरूरी थी कि? तुमने भी तो मेरी माता जाना था, तू थोड़ी जान गई थे। अच्छा, यह भी कसर रहेगी। माँ तो कह दिया जापन की और कसर रहेगी। बात छोड़। हाँ, नीचे आजा और एक मुट्ठी बने बिल्कुल। हेरा तले खड़ा क्यों अच्छा आपने जोग ले लिया है, कहा करे कि जो सबकी वीरवानी हो और जो घटना होने वाली उस बात का उसने पहले ही बेरा लाग जाएगा। बेरा तो लाग गया था। हाँ, बता भी रही थी तो मेरे पिया मैंने कान पढ़ाए दिखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए दिखा हो। रानी तेरी बात सही थी, लेकिन मेरी माता का कहना मैंने वो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही नहीं है महाराज। सफल हो जब बेटा पुकारता हो चले तू सगी ननद का भाई, और उड़ के कर फूल में छिड़ जाते छोड़ पहली राही बावली, छोड़ पहली राही सोते के बने हो उस हर का नाम सोमर
तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम है दीवाने तेरे नाम के। हम है दीवाने तेरे नाम के। हो मेरी अखियों का नूर, हो मेरे दिल का सरूर, चाहे होना है जरूर, तुझे था है जरूर। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम है दीवाने तेरे नाम के। और महाराज हाँ कहा करे कि प्रकृति ने वीर मर्द चांद सूरज सब चीजा का जोड़ा बनाया है। जोड़ा बना कर चलेगा तो दुखी नहीं पाओगा, चाहे भीख पाड़ कर प्यारा चलेगा तो बड़ा दुखी पाओगा। अच्छा, लेकिन माता पिता की जो बात होती है उसको मैं टाल नहीं सकता रानी। बिल्कुल नहीं टालने के लिए महाराज, लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हो तो है भी का साधुपन है। साधुपन तो है, लेकिन मेरी माता ने मेरे कान पड़वा दिए और उन बातों को जो दूर जाओ। इंसान एक नीति से गृहस्थ जीवन को व्यतीत करता है वो भी किसी साधु से बात नहीं। ये बात आपकी सही है कि पूत सुपत्र एक व तेरा सही है, 20 कपूत नहीं। पूत कपूत जाम जा जिस घर में चुप कर आवत सूत नहीं। मैं एक सुपत्र बच्चा हूँ मेरी माँ का और मैंने उसका कहना मानना पड़ेगा रानी। कैसे? सुन पति के साथ होए बिन हो, बिना पति के साथ होए बिन कौन दिखात करके। अरे इससे बात का दिखे, इससे बात का होगा फैसला उस सच्चे ईश्वर के। आपके साथ हजारों नौकर चाकर बांधी रहती थी, लेकिन आज आप खुद एक जोगी के नौकर जाके बन गए, साधु बन चुके हो, उसके चेले बन गए हो। आपने पता नहीं क्या काम करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ो। मैं गुरुआ की सेवा करे बिना पार नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, उनकी सेवा करे बिना मैं डटता कोई नहीं, डटता कोई नहीं। तो बात पुराने कवियों ने भी कहा, पंडित जी ने भी कहा है, जो श्री लक्ष्मीचंद मतने मरियो को खाल देख कबूरी, प्रतिक्रिया और नागन काली झपट करे से पूरी। अब मेरे लिए
आप प्रतिक्रिया बन चुकी हो, चाहे मेरी ओर तक कड़े ना खुआए हंडे जाओ। बिल्कुल नहीं महाराज, फिर या तेरे में कमी है, फिर या तेरे में कमी, मेरे में कमी को नहीं। फिर तू क्या करूंगा तू को नहीं क्यों? कैसे बात सुन ले। समझ में आ रही सोना रानी मोस बिठाती ये ते कन्या घर कवारी इस सत्तू का के कहम बावली ये काम करे घरवारी काम करे घरवारी जब तो मन हो मैंने क्यों लाया था तो मोड़ बांध के सर पे सबर का मुक्का और सबर का मुक्का मार लिए तू करड़ी छाती करे रुके बड़े जाती पर के रुक मुट्ठी बने जाते ये जाता उधर के बोल तुम मीठे बोल सोनिए के फूल सोनिए तुम के फूल सोनिए तुम भी हो या तुम भी